1 2 3 4 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। पावेल, एना। पावेल, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे तुमसे मिलना था। कुछ हुआ है क्या? मुझे तुमसे बात करनी थी, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए फ्री हो? हाँ, थोड़ी देर के लिए ही। ठीक है, मेरे साथ आओ। तुमने मुझे बहुत ही मुश्किल काम दिया है। काम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है, पर धीरे धीरे। ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। कभी कभी थोड़ी और जानकारी मिलने पर काम खत्म हो जाता है। मुझे इससे एक आइडिया मिल जाएगा। तुम तो इस केस पर भी काम कर रही हो ना? नहीं, याकूब प्लातनविच इस केस पर काम कर रहे हैं। मुझे तो बस दिलचस्पी है इसमें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने कल रात याकूब प्लाटोनविच से भी ज्यादा जानकारी हासिल की है। एना, तुम कल से थोड़ी अलग लग रही हो। हाँ, कुछ तो हुआ है। मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, मैंने चम्मच जरूर चुराए थे, पर मैंने उन्हें मारा नहीं। मेरा विश्वास कीजिए। तुम्हारा मतलब तुमने चोरी की लेकिन खून नहीं किया, तो फिर किसने किया? उस लड़की ने। वो वहाँ से तुरंत भागी थी। मैं वहाँ नशे में धुत बैठा हुआ था और मैंने उसे सड़क पर भागते हुए देखा था। मैं अंदर आया उसे देखने के लिए और देखा कि वो औरत मरी पड़ी थी। हाँ, मैंने चम्मच चुराए हैं, वैसे भी उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी। उस लड़की ने ही उसे मारा है। मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की उसे मारकर वहाँ से भाग गई थी। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। एंटोन, पानी देना। तो तुमने उसे नहीं मारा? मैं कसम खा के कह रहा हूँ। एक बात सच बताओ, क्या तुम पूरे दिन क्रोचकीना के घर के सामने बैठे रहते हो? इसका क्या मतलब है? मैं तो वहाँ पर पूरी रात बैठा रहता हूँ, और क्यों ना बैठा रहूँ, मैं तो वहीं पर सोता हूँ। तो तुम हमें ये बता सकते हो कि उनसे मिलने घर में कौन आता था, कौन जाता था? सब कुछ साफ साफ बताओ। अब वो वहाँ अकेली रहती थी, भला कौन उनसे मिलने आता? याद करने की कोशिश करो, वरना खून के इल्जाम में जेल चले जाओगे। उस लड़की के पिता के बोलने पर वो कविता लिखती थी, या यूं कहो कि वो उसे चुने हुए शब्द देते थे और वो उन्हें कविता के रूप में लिखती थी। क्या इससे हमें मदद मिलेगी? हाँ, थोड़ी बहुत। एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी है जिसका इससे ताल्लुक जरूर है। हमारा पड़ोसी प्रिंस रेज़मुस्की। वो लड़की एक आत्मा के रूप में उनके पास आती है। अजीब है। हाँ, अजीब है और रहस्यमय भी। हाँ, मैं भी इस रहस्य को जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसे मैं तुम्हारे साथ सुलझा सकता हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। याकूब प्लातनविच मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जानना है कि छानबीन कैसे चल रही है। क्या हम दोनों आज रात मिल सकते हैं? हाँ, ज़रूर। तुम प्लीज़ मेरे घर के बाहर मेरा इंतज़ार करना। मैं 6 बजे बाहर आऊँगी। मेरे पेरेंट्स थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। मैं समझ सकता हूँ। सच में? मैं गुड बाय नहीं कहूँगी। हाँ, याद आया। एक कारीगर दूसरे दिन उनके यहाँ आया था। एक कारीगर? हाँ, दरअसल वो पीछे के दरवाजे से आया था। उन्होंने उसके लिए गार्डन का गेट खोला था।
और ये सब कब हुआ? मुझे ठीक से याद नहीं है, कुछ दिन पहले की ही बात तुमने है। सब कुछ देखा था? उस दिन उनसे मिलने कौन आया था? साफ साफ बताओ, वरना तुम जेल जाओगे। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं उस दिन नशे में था। तुम्हें ये कहाँ मिला? क्या? ये सिगार? हाँ, ये तो उसी कारीगर का है। उसी ने इसे फेंका था। उसके बाद उसने मुझसे अपने जूते भी साफ करवाए थे। उसके बाद वो कुरोचकीना के यहाँ गया था। और हाँ, याद आया, ये सिगार उसी समय गिरा था जब वो मुझे पैसे दे रहा था। वो भला इसे क्यों गिरा देगा? उसने सिगार को जेब से निकाला था, फिर टूटा हुआ देखकर इसे फेंक दिया था। तुम उसे पहचान सकते हो? शायद नहीं, क्योंकि मैं किसी को ठीक से देख नहीं पाता। इससे मेरी गर्दन अकड़ जाती है। साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तुम जाओ। लेकिन कारीगर के बारे में तुम्हें कुछ भी याद आया तो हमें जरूर बताना। हाँ। हेलो सर। इसे पकड़ो। जी सर। आओ प्लातोनोविच। आपने मुझे बुलाया? बैठो। मैं तुमसे आमने सामने बैठकर कुछ बातें करना चाहता था। जी सर, कहिए। तुम मुझे बताओ याकोव प्लातोनोविच, बात कहाँ तक बढ़ी? क्या कोई कामयाबी मिली? हम अभी काम कर रहे हैं। इस केस में लोगों की दिलचस्पी अब और बढ़ती जा रही है। क्या तुमने आज की अखबार पढ़ी है ऑफिसर? नहीं सर, लेकिन क्यों? इस केस को लेकर वो जो अनुमान लगा रहे हैं वो बहुत ही गजब का है। तुमने जिस चीज़ की अर्जी दी थी उससे सेंट पीटर्सबर्ग में हल्ला मचेगा। वो अलग बात है कि मैंने खुद साइन करके उसे भिजवा भी दिया था। मुझे लगता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये बात बहुत पुरानी है और इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये तो शुरू से ही साफ जाहिर था। क्या जूते साफ करने वाले ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? खून की बात नहीं, लेकिन चोरी की बात कबूल कर ली है उसने। सर, आप ये सिगार कितने सालों से पी रहे हैं? बस आज ही मैं पीने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर क्यों नहीं। ये बहुत उम्दा क्वालिटी का है। कोबिन सिगार की बात ही कुछ और है। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये सिगार मुझे प्रिंस रिजोमोस्की ने दी है। रिजोमोस्की ने? क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ बिल्कुल। आप उनसे कब मिले? कल ही, असेंबली में। बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें शहर में हो रहे तामझाम में बहुत दिलचस्पी है, जबकि यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं। वैसे मैं तुम्हें एक बात कहूँ, उन्हें इस केस में बहुत दिलचस्पी है। लेकिन क्यों? बिल्कुल, वो मुझसे कई सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें लॉरेंस केस के बारे में भी बहुत कुछ पता है। नोटबुक के बारे में कुछ पूछा? हाँ, उन्होंने पूछा। माफ करना सर, मुझे जाना होगा। जरूर, कुछ जरूरी काम है। याकोव प्लातोनोविच, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ठीक है सर। गुड बाय। गुड बाय। लाइटर देना जल्दी। जी सर। ऐना, तुम्हें केस के बारे में कोई नई खबर मिली? उस लड़की का नाम एलिस है। उसके पिता ने उसे एक तरीका सिखाया था कविता लिखने का, और वो उसे अपने कुछ शब्द देते थे जिनसे कि वो उनके तरीके से कविता लिखती थी, और परिणाम था कोडेड मैसेज। मानना पड़ेगा, वो लड़की बहुत बहुत हुनरमंद थी। याकोव प्लातोनोविच, अब ये सब मत पूछिएगा कि मुझे ये कहाँ से पता चला। ऐना, वो कॉबलर मुझसे कह रहा था कि तुमने कुरोचकीना की हत्या की है। क्या? मुझे पता है वो झूठ बोल रहा था, लेकिन उसने कहा कि उसे एक कारीगर पे शक है जो घर पर आया। उसने काफी उथल पुथल भी की। उथल पुथल? मुझे लगा तुम्हारे अफसरों ने घर की ये हालत की होगी। नहीं है ना, हम मौका वारदात पे ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन जब मैं अंदर आई तो कुरोचकीना का घर तो काफी साफ सुथरा लग रहा था, पर जब मैं वापस आई और मैंने आपको देखा तो वहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि ये सब आपने किया होगा, मुझे ऐसा लगा। इसका मतलब ये हुआ कि कातिल कुछ भी ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। मतलब कि उस कॉबलर ने ये सब कुछ किया है। ऐना, तुम अभी जा सकती हो। वैसे मैं तुम्हारी पड़ोसी के पास जा रहा हूँ, मैं तुम्हें लिफ्ट भी दे सकता हूँ। प्रिंस रेजुमोस्की के यहाँ? मैं साथ चलती हूँ।
अपने पड़ोसी के पास तुम एक पुलिस वाले के साथ जाना पसंद करोगी क्या? क्यों नहीं? ठीक है, तो फिर चलते हैं। वेलकम सर। प्लीज आप यही रुकिए, मैं साहब को बता कर आता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? योर हाइनेस, मैं यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर होने के नाते आया हूँ और मेरे पास ज़ेटॉन्स डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट की परमिशन भी है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ क्रोचकीना केस के बारे में। मैं जानता हूँ कि आपको इस केस के बारे में काफ़ी कुछ पता है और वैसे भी आप मिस्टर लॉरेंस से तो वाकिफ थे ही, इसलिए आप इस केस के बारे में जो कुछ भी जानते हैं प्लीज़ हमें डिटेल में बताइए। हाँ, मैं उसे जानता था। मैं उसके घर पर भी गया जो सेंट पीटर्सबर्ग में था, ये बात सबको पता है। जाहिर है मुझे नहीं पता था कि वो एक जासूस है। क्रोचकीना उसके लिए काम करती थी, काफी गुमसुम औरत थी, इसलिए केस की छानबीन के बारे में मैंने तुम्हारे बॉस से बात की। क्या मैं जान सकता हूँ कि 3 दिन पहले शाम 8 बजे आप कहाँ पर मौजूद थे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे इस केस में आपसे कुछ सवाल करने पड़ेंगे। मुझसे पूछताछ करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे एक इशारे पर तुम्हारा तबादला एक कांस्टेबल के तौर पर सीधे कामचटका में हो जाएगा। मैं कामचटका जाने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है सर। मुझे बताइए कि 3 दिन पहले उस वक्त शाम 8 बजे आप कहां पर थे? मैं हर दिन देर रात तक नोबिलिटी असेंबली में पत्ते खेलता हूं। तुम अपने बॉस से भी पूछ सकते हो, वो भी मेरे साथ खेलते हैं। थैंक यू सर। एना विक्टोरोना, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? अगर तुम्हारे पास कोई सवाल हैं तो मैं जरूर जवाब दूंगा। हाँ, मेरा भी एक सवाल है, पर मैं वो सवाल आपसे अकेले में पूछना चाहती हूँ। मेरे साथ स्टडी रूम में चलो। एलिस के साथ क्या हुआ था? ये एलिस कौन है? आपको पता है वो कौन है? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इसे राज ही रखोगी और तुम साथ में एक पुलिस वाले को लाती। किसी को भी आपके राज के बारे में पता नहीं है और मिस्टर स्टोलमैन आपसे खुद आकर मिलना चाहते थे। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं करूंगी, अगर आप भी मेरी मदद करेंगे। वो लड़की गुमशुदा है। अब आप बताइए, आपको इसके बारे में क्या पता है? भला मुझे कैसे पता होगा? तो फिर वो आपके पास क्यों आती है? मुझे नहीं पता, मैं तो इस लॉरेंस के बारे में भी ज्यादा नहीं जानता हूँ। बेटी मेरी मदद करो प्लीज, वो नोटबुक मुझे ला कर दे दो, वो मुझे पागल कर देगी। मुझे अब एक रात भी और बर्दाश्त नहीं होता। मैं कोशिश करूंगी। तुम्हें पता है ना, इस आदमी के साथ मेरी अनबन हुई थी। हाँ, मुझे पता है और अभी भी ऐसा ही कुछ लग रहा है और तुम इसमें जीत गए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इसे ये पता ना चले कि मैं उस दिन ज़ेटॉन्स में था। वैसे तुम्हारी उससे क्या बात हुई, मैं जानना चाहता हूँ। ये पर्सनल है। तुम और प्रिंस के पर्सनल मसले सुनकर अच्छा लगा मुझे, है ना? याकूब प्लातनविच, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती थी? किसी भी तरह उसका ध्यान भटका दो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस कॉबलर ने मुझे कुछ जानकारी दी थी। हत्या के 2 दिन पहले वहां पर एक आदमी आया था जिसने जानबूझकर इस सिगार को वहां पर गिरा दिया था। प्रिंस के अलावा ये सिगार और कोई यूज नहीं करता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि प्रिंस रज़ीवस्की का इससे लेना देना है? ऐना, क्या शाही खानदान के लोग किसी का कत्ल नहीं कर सकते हैं? तुम्हारी खामोशी इस बात का जवाब दे रही है। चलो।
याकोब प्लोटोनविच, दोनों सिगार एक जैसे ही हैं। ये देखिए ना सिर्फ दोनों में ही एक ही ट्रेडमार्क है, पर दोनों ही एक ही बैच के भी हैं। साथ ही आप इस शहर में क्यूबान सिगार्स खरीद नहीं सकते हो, आपको ये सेंट पीटर्सबर्ग से मंगवाना पड़ता है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल यकीन में बदल गया है कि प्रिंस ही उस दिन वहां पर कारीगर बन के मिलने आया था। ठीक है, लेकिन क्यों? शायद प्रिंस को नोटबुक की जरूरत थी। क्या आपको लगता है कि प्रिंस ने कुरोचिकिना को मारा? नहीं, पर ऐसा हो सकता है। वो पूरी रात नोवेल्टी में थे। उन्होंने कहा कि वो पत्ते खेल रहे थे। इस तरह मिलने के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पसंद है। मेरे पेरेंट्स ना, उन्हें हर आदमी में एक दूल्हा नजर आता है। क्या तुम कभी शादी नहीं करोगी? मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्या तुम्हें जिंदगी में प्यार और परिवार का सुख नहीं चाहिए? मुझे यकीन है कभी ना कभी तो जरूर होगा। हाँ, समझ सकता हूँ। मुझे भी लगता है कि लोगों को अपने दिल पर काबू रखना चाहिए सही वक्त आने तक। ऐसी रात में दिल पर काबू रखना आसान नहीं है। मुझे उन टेक्स्ट के बारे में बताओ। क्या तुम्हें वो समझ में आए? हाँ, तकरीबन आ ही गए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर प्रिंस ने कुरोचिकिना की हत्या नहीं की है तो फिर किसने की? हमें उनके और कुरोचिकिना के बारे में और जानकारी हासिल करनी होगी। इस बारे में किसी भी निर्णय पे पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। वैसे कल हमें जाकर क्रिप्टोग्राफर से मुलाकात करनी है। एक और बात एंटोन, तुम जाकर सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से जानकारी हासिल करो कि उसे वहां से क्यों निकाला गया था। इसके पीछे की मिस्ट्री सुलझानी जरूरी है। मैं समझ गया। ठीक है, तो याकोब प्लोटोनविच, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। इन सब में मुझे बस उस बेचारी लड़की एलिस की बहुत फिक्र हो रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। मुझे ऐसा बार बार लगता है कि वो मुझे पुकार रही है और फिर भाग जाती है। शायद वो चाहती है कि मैं कुरोचिकिना के घर जाऊं। मुझे वापस वहां जाना होगा। वो मुझे कुछ बताना चाहती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे वहीं दिखेगी। जितनी जल्दी हो सके मुझे वहां निकलना चाहिए। वही वो जगह है जहां से हमें सबूत हासिल हो सकता है। स्टोलमन से बात करो। नहीं, मुझे यकीन है कि वो मना कर देगा। उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम चाहो तो मेरे साथ वहां आ सकते हो। बोलो, कल आओगे तुम? बेशक, तुम्हारे साथ कहीं भी आ सकता हूँ। तो फिर कल रात मिलते हैं कुरोचिकिना के घर पे। मेरी एक और गुजारिश है। और वो क्या है? याद है मैंने कहा था कि प्रिंस को किसी लड़की की आत्मा दिखाई देती है। हाँ, पर मैं समझा नहीं कि तुम्हें उनकी इतनी परवाह क्यों है। अगर वो तुमसे नोटबुक के बारे में कुछ भी पूछे या तुमसे मांगे तो उन्हें बिल्कुल भी मत देना। ऐसा क्यों? क्या कुछ हुआ है? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम पर बिल्कुल विश्वास करता हूँ। तो फिर मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। ठीक है। एक और बात, नोटबुक याद से लाना। मुझे उसमें से एक कविता की जरूरत होगी। ऑफ कोर्स। चलती हूँ। सच में? हाँ। कल रात 12 बजे। ठीक है।
क्या हुआ है ना? क्या हुआ? कुछ बताओ। मुझे एक जिंदा लड़की की आत्मा मिलने आती है। मैं जानती हूँ कि वो जिंदा है। ऐना, ये नामुमकिन है। देखो, अगर तुमने उसकी आत्मा को देखा है तो वो मर चुकी है। मैं जानती हूँ, पर ये कुछ अलग है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो जिंदा है और उसे मेरी मदद चाहिए। देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मीडियम्स जिंदा लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं तो इससे इंसानी जिंदगी में बहुत बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। सोचो, तुम एक दोस्त के साथ लंच कर रही हो जो तुमसे इतना झूठ बोल रहा है कि बस पूछो ही मत। वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और अगली ही रात को तुम उसकी आत्मा से बात कर रही हो जो पूरी तरह से सच बोल रहा है। तुम बस चाहती हो कि वो जिंदा रहे, बस इतना ही चाहती हो। अच्छा, ये बताओ, वैसे वो कितने समय से गुमशुदा है जो तुम्हें नजर आ रही है? वो आत्मा, इस बारे में तुम्हें कुछ तो जरूर पता होगा। 7 साल। 7 साल। बेशक वो मर चुकी है, वरना तुम उसकी आत्मा को नहीं देख पाती। आई एम सॉरी। कभी ना कहेगा।
मुझे रास्ता दो। मुझे यहाँ देखकर हैरान हो क्या याकूब? सच कहूं तो मैं वाकई हैरान हूं। पता है मैं यहाँ छुप कर आया हूँ। बैठो। याकूब, मुझे तुम्हारा संदेश मिला। संदेश मिलते ही मैंने अपने सारे काम छोड़कर तुरंत यहाँ आने का फैसला किया। मैं तुम्हारी मदद करने को आया हूँ। ये उस लॉरेंस की फाइल है। दरअसल वो तुम्हें ये फाइल ऑफिशियली नहीं भेजने वाले थे। वैसे क्या मैं ये जान सकता हूं कि इस केस में आपकी दिलचस्पी क्यों है? तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारा खास दुश्मन रज़ुमोव्स्की यहीं पर है। वो शाही परिवार का खास है। महाराज का खास सिपाही होने के नाते मुझे प्रिंस पर नजर रखना ही होगा। मुझे लगता है लॉरेंस वाले केस में उसका भी हाथ है, पर हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। विक्टिम के घर पर हमें एक नोटबुक बरामद हुई थी जिस पर कुछ अजीब से टेक्स्ट लिखे हुए हैं। प्रिंस उसे कैसे भी हासिल करने की तमन्ना रखते हैं। पर एक बात और है जिसकी वजह से मैं यहाँ आया। ज़टाउन्स के आसपास एक मिलिट्री टेस्ट रेंज है। मुझे पक्का यकीन है कि प्रिंस का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं है। उन्हें इसमें दिलचस्पी है। लेकिन क्यों? याकूब, एक खुफिया मिलिट्री चीज़ वहाँ पर रखी हुई है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें प्रिंस पर हर वक्त नज़र रखनी होगी। और हाँ, इस मिलिट्री वाली बात को तुम्हें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ताकतवर हैं और जो प्रिंस को इस जासूस वाले कांड से बचाना चाहते हैं। चलता हूं। हेलो आदरणीय सरकार। हेलो एंटोन अंद्रेविच। जी सर। जी हाँ। फौरन एक ऑफिसर को भेजो जो क्रिप्टोग्राफर पर नजर रख सके। उसे थोड़ी सेफ्टी रखनी होगी। हाँ, पर किससे? शायद किसी को उस नोटबुक में इंटरेस्ट है। उसे कहना कि वो चौकन्ना रहे और मुझे इन्फॉर्म करते रहे। क्या तुमने उस केस के लिए एक एप्लीकेशन हेडक्वार्टर में भेज दिया था एंटोन? जी सर, बिल्कुल। रिटायर्ड कॉर्नेल जॉन लॉरेंस रशिया आए थे एक सौदागर के भेष में। हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि उन्होंने प्रिंस रज़ुमोव्स्की को नौकरी पर रखा था या नहीं रखा था, पर इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ज़टाउन्स्क में 3 आदमियों ने करीब 10 बजे उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। तभी लॉरेंस ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो मारे गए। लॉरेंस की 9 साल की लड़की उस वक्त कोरुचकीना के घर पर ही मौजूद थी। मौत की खबर सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और वो वहां से भाग गई। कोरुचकीना ने आगे लिखा है कि लॉरेंस के पास बहुत सारा पैसा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसके दुश्मन बन गए थे। याकूब प्लॉटोनविच, यूनिवर्सिटी से जवाब आया है। अच्छा बर्ताव नहीं है, जुआ खेलने का आदी है। मुझे भी यही लगा था। अंदर आ जाओ। याकूब प्लॉटोनविच, वो कोरुचकीना के घर के अंदर चला गया है, पर मेरा साथी उस पर नजर रख रहा है। चलो एंटोन। नहीं जलाएंगे। ऑफ कोर्स नहीं। इस तरफ चलते हैं।
वो वहीं पर पड़ी थी। तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो यहाँ वापस आने की हिम्मत ही नहीं करता। नहीं, मैं बहुत डरपोक हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। मुझे बस उस लड़की एलिस की मदद करनी है। मुझे यकीन है कि वो जिंदा है और किसी बड़े मुसीबत में है। तुम उसकी मदद कैसे कर सकती हो? उसका राज इसी घर में है। वो जरूर आएगी, हमें बस उसका इंतजार करना है। चलो बैठकर इंतजार करते हैं। हाँ, ठीक है। मुझे साफ साफ हम दोनों की दिल की धड़कनें सुनाई दे रही है, तुम्हारी और मेरी। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? ऐना, मुझे माफ करना, मैं सच में पागल हो गया था। मैं अपने आप को रोक ना सका। तुम्हारी बात ही कुछ और है, मैं क्या करता। अगर तुम और पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी। माफ करना, ये रात ही कुछ और है और ये घर भी। तुम्हें चोट पहुंचाने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। मेरे पास मत आना। अगर तुम वादा करते हो कि तुम फिर कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे तो। वादा करता हूँ। तो तुम मुझे घर तक छोड़ने आ सकते हो। समझ गया, अब कोई बेवकूफी नहीं करूंगा। चलो अब। क्या बात है? वो यहाँ है। मुझे कोई नहीं दिख रहा है। वो तहखाने में जा रहे हैं। यहीं कहीं पर एक लैंप था, यहीं होना चाहिए। कहाँ है वो? उसे यहीं होना चाहिए, मैं महसूस कर सकती हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं है। पिछली बार वो अलमारी के पीछे खड़ी होकर रो रही थी। हमें इसे हटाना होगा। रुको रुको जरा, ये पकड़ो। ये क्या है? क्या हुआ? एलिस कहाँ है? पेविल, पेविल क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? पेविल, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ। एना विक्टोरिया, तुम ठीक हो ना? डोंट वरी, हम यहाँ पर आ गए। कुछ नहीं होगा। वो भाग गया है। वो बूढ़ा है लेकिन है बड़ा तेज। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। नोटबुक कहाँ है? पेविल के पास। उसके पास नहीं है। लगता वो फिर से भाग गया। इसे छुरा मारा गया। हमारा ही आदमी है, इसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। एलिस कहाँ है? एना तुम ठीक तो? एना, एना क्या तुम ठीक हो? मैं अभी डॉक्टर को ले आता हूँ, ठीक है? उसकी हालत बहुत खराब है। उसे होश आ गया पर उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप उससे 5 मिनट से ज्यादा नहीं मिल सकते।
कल रात क्या तुम रोजोमोस्की से मिलने के लिए गए थे? मैं नहीं गया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम मिलने के लिए गए थे। आप मेरा पीछा कर रहे थे। ये एक निजी मामला है। नोटबुक कहाँ पर है? उन्होंने ले ली। किसने? क्या उस हमलावर ने? उस नोटबुक से प्रिंस के बारे में कोई जानकारी मिली? कुछ भी नहीं। मैं उसे सुलझा नहीं पाया। सच बताओ मुझे, तुमने सुलझा लिया है? याकूब, क्या तुम मुझे उससे बात करने दोगे? एंटोन, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आता हूं। उसने गुत्थी सुलझा ली थी और सच कहें तो राजामोव्स्की ये जानकर खुश नहीं हुआ। उन्होंने अपना काम जल्दी कर दिया। अब उनके पास वो प्रूफ के रूप में सिर्फ एक नोटबुक है और इकलौता गवाह जो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला। मैं एक बात पूछूं आपसे? क्या मैं उस प्रिंस से पूछताछ कर सकता हूं? शायद वो कुछ नहीं बताएंगे, पर तुम कोशिश कर सकते हो। जल्दी करो, शायद वो तुमसे ये केस छीन लें। मैं सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा हूं। थैंक यू याकोव प्लाटोनोविच, तुमसे जो हो सकता था तुमने किया। उसे किसी से भी मिलने की मनाही है, खासतौर से आप मिस्टर याकोव। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे बेहद अफसोस है। आप हमेशा माफी मांगते हैं और आप ही उसे नए हथकंडों में फंसा देते हैं। शायद आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं सिर्फ अपराधों की तफ्तीश करता हूँ और मुझे इस बात का अफसोस है कि आपकी बेटी बीमार है। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद भी हैं। अगर हम वहाँ पर वक्त पर नहीं पहुँचते तो बहुत गड़बड़ हो सकती थी। हमने अपना फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की। मॉम, याकोव प्लाटोनोविच को अंदर आने दीजिए। अंदर आइए ना याकोव प्लाटोनोविच। अब आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने आपको फिर से निराश कर दिया। बिल्कुल नहीं। वैसे मैं डरपोक नहीं हूँ, पर उस तहखाने में मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। देखिए, मैं समझ सकता हूँ। बैठ जाइए। देखिए, जब मैंने वो सेल देखा तो मैं तकरीबन बेहोश सा ही हो गया था। बहुत ही बुरा हुआ। आपको कैसे पता चला कि मैं वहां थी? पता लगाना इतना मुश्किल भी नहीं था। मैंने पैवेल पर नजर रखने के लिए ऑफिसर को आदेश दिए थे। हम उस पर नजर रखे हुए थे। उस तहखाने में हम पर किसने हमला किया? ये एक लंबी कहानी है। क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? अब ये केस मेरे हाथ में नहीं है। प्रिंस को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो अब क्या होगा? क्या वो आपको कमचत्का भेज देंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। पैवेल कैसा है? वो मर चुका है। जो गुजर गया उसके बारे में मैं बुरा नहीं बोलना चाहता, पर वो शरीफ आदमी नहीं था। हालांकि उसने वो गुत्थी जरूर सुलझा ली थी। कैसे?
वो अपने काम में माहिर था। उसने वो गुत्थी सुलझाने के बाद प्रिंस को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारे पैसे प्रिंस से डिमांड किए। उस नोटबुक में कुछ था। लेकिन क्या? आखिर क्या था उस नोटबुक में? मुझे नहीं पता। लॉरेंस के मरने के बाद क्रोचकीना ने उसे अपने पास रख लिया था। जहां तक मैंने गवाही पढ़ी है उसमें लिखा था कि लॉरेंस बहुत अमीर आदमी था और लॉरेंस के पास एक बहुत बड़ा खजाना था। तो उसने नोटबुक अपने पास रखी क्योंकि उसे लगा कि उसमें खजाने के बारे में कुछ जानकारी जरूर होगी। हो सकता है। और एलिस, उसने इतने सालों तक एलिस को अपने पास ही रखा इस उम्मीद में कि वो उसे बता देगी कि उस नोटबुक में आखिर क्या था। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्रोचकीना समझ गई कि एलिस उसे कुछ नहीं बताएगी। तब उसने उस नोटबुक को प्रिंस को बेचने का फैसला किया और इसीलिए वो ज़टॉन्स्क आया था। पर एलिस वहां से भाग गई और क्रोचकीना मर गई। और प्रिंस, उसे कोई क्यों हाथ नहीं लगा सकता? क्योंकि पावेल मर चुका है ना, और नोटबुक के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हम कुछ साबित नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें प्रिंस के बारे में यकीन है कि वो एक शरीफ इंसान है? शायद तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। तुमने तो खुद ही कहा था ना कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। अब ये सब जाने दो, है ना। और एलिस, वो मेरे सामने आती थी क्योंकि दिमागी तौर पर वो सोई रहती थी। हमें उसे ढूंढना होगा। देखो, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक लड़की है जिसका हुलिया हूबहू एलिस से मिलता है। वो पागलखाने में भर्ती हुई है। हमें अभी के अभी वहां जाना होगा, याकूब प्लातोनविच। वो उसे 3 दिन पहले लेकर आए थे। उसे अपना नाम तक पता नहीं था। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, यहां तक कि कुछ बोलती भी नहीं। आप उसकी तलाश में हो, मुझे कैसे पता होगा? पहले वार्ड 3 में लेकर जाओ, फिर प्रोसीजर में। आइए, यहां आइए। वो रही। घबराइए मत, कुछ नहीं करेगी। White fresh rose in the garden, canines barking in the night, stars reflecting all the heaven, looking forward for fight. White fresh rose in the garden, canines barking in the night, stars reflecting all the heaven, looking forward for fight, stars reflecting all the heaven.